जय हिंद। एसएससी जीडी की जो 2022 की वैकेंसी आई है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीके जीएस और 20 क्वेश्चन आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी जीडी की वैकेंसी आती थी उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 25-25 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको देखेंगे, जीके जीएस वाले क्वेश्चन को। और जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद स्टैटिक्स जीके, फिर करेंट अफेयर्स। तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो आज हम लोग जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं और उन सारे सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें अलग अलग करके देखेंगे। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अलग करके एक वीडियो में उसे करके देखेंगे। पॉलिटी को सारे क्वेश्चन को एक जगह ला करके देखेंगे, फिर ज्योग्राफी अलग देखेंगे। इस तरह करके जीके जीएस के जो भी सब विषय हैं और उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें अलग अलग करके देखेंगे। तो आज हम लोग जीडी के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखेंगे। पॉलिटी के आधे क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और जो क्वेश्चन बच गया उन्हें आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित हुए थे? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव 1951 में हुआ था और उसी चुनाव का होते हुए गिनती करते हुए 1952 में ख़त्म हो गया था। तो 1951 से 52 में, 1951 में चुनाव हुआ था और 52 में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? अनुसूची 7, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची पूछा गया है, कहाँ से लिया गया? तो संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा? हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटा भी दिया जा सकता है। उसके बाद संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री जो भी बनते हैं, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, उन्हें कौन चुनता है? उन्हें प्रधानमंत्री के सलाह पे ये राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बनाते हैं। बनाते हैं मंत्री राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें जिसे बोलते हैं उन्हें बनाते हैं। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही उन मंत्री को हटा भी दिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बनाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य? किसी भी देश में वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार, मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। उसके बाद जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? किसी भी राज्य के जिले के अगर कोई न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो वह किसके प्रति उत्तरदायी? तो वह डिस्ट्रिक्ट जज उस राज्य के जो हाई कोर्ट होंगे उनके प्रति, उनके नियंत्रण के अधीन होता है। उसके बाद भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। BS रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त थी, पहली महिला। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके जो भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही सीधे चुने जाते हैं, तो इसलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? चुनाव आयोग का कार्य क्या कार्य है? प्रत्यक्ष चुनाव कराना ये भी कार्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव जो भी होता है उनका संचालन और नियंत्रण खुद चुनाव आयोग करते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं होता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का दबाव नहीं होता। चुनाव का निरीक्षण करना, कहीं कोई धांधली ना हो इसीलिए निरीक्षण वह खुद करते हैं। अस्थायी चुनाव करवाना, अस्थायी चुनाव केंद्र जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, उनका काम नहीं है। स्थानीय चुनाव करवाना वह किसी भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। जैसे मुखिया का चुनाव हो,
वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो तो उनका चुनाव स्थानीय चुनाव आयोग उस राज्य के चुनाव आयोग करवाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? आज़ादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार में 21 के को में लाया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को किया गया। उसके बाद निम्नलिखित में किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है? तो राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, स्थानीय स्वशासन और सर्वोच्च न्यायालय। तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है। इसी में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यह हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। उसके बाद भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? भारतीय संविधान भारत को संघ के रूप में घोषित करता है। भाग 1 में ही लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुसूची 7 में 3 आते हैं, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज सूची पे राज्य बनाते और संवर्ती सूची में दोनों मिलकर के बना सकते हैं। राज्य बनाना चाहेगा तो राज्य बना सकता है और केंद्र बनाना चाहता है तो केंद्र बना सकता है। अगर राज्य कहेगा कि हम ही कानून बनाएंगे और वह केंद्र को पसंद नहीं है तो केंद्र उसे रद्द करके केंद्र अपना कानून बना सकता है, तब वहाँ पे राज्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यही पूछा गया है, अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। उसके बाद संविधान की सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके बाद आवासीय समिति श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे और मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बार बार पूछा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 21 के ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? अपीलीय संबंधी, आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सलाहकार, ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में। वित्तीय, रुपया पैसा से जो भी मामले हैं वह कोर्ट के अधीन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं है, वह है वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में। यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, वित्तीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद संविधान में संशोधन करके बढ़ाया गया। अभी वर्तमान संविधान में 22 भाषा है, जिसमें डोगरी, बोडो, संथाली है, फारसी नहीं। उर्दू है लेकिन फारसी नहीं है, इसका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायती राज आ गया। 73 में पंचायती राज और ये 74 में आ गया नगर पालिका, नगर निगम, ये आ गया। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है, मतलब हमारे देश का जो संविधान है उस पर हमारे देश का क्या नाम लिखा हुआ है? आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत, ये तो नाम है ही हमारे देश का नाम, लेकिन हमारे संविधान पे जो लिखा हुआ है देश का नाम वह भारत लिखा हुआ है। अगर आप प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उस पर लिखा हुआ हम भारत के लोग भारत को, तो ये हो जाएगा हमारे संविधान पे हमारे देश का नाम भारत लिखा हुआ है, सी नंबर। उसके बाद भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई? मौलिक अधिकार है भाग 3 12 से लेकर 35 में, उसी में है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, उसमें जो मेन है ये अनुच्छेद 19।
तो आज हम लोग जीडी में पॉलिटी से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।